हेलो गाइस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इन ऑल सब्जेक्ट्स में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी पार्ट का चैप्टर 3 ड्रेनेज का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। तो इसका आंसर है, एनी एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड separates two drainage basins such an upland is known as water divide. For example, water divide between the Indus and the Ganga river system. इसमें एग्जाम्पल भी पूछा था और हम लोगों ने लास्ट में एग्जाम्पल भी लिख दिया फर्स्ट के आंसर में। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो हम सब आसानी से जानते हैं कि ये गंगा रिवर बेसिन है। तो इसका आंसर है, द गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डू द रिवर इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। तो इन दोनों का ओरिजिन हम एक तो इंडस का मानसरोवर के पास है और दूसरा गंगा का गंगोत्री के पास। तो इसमें हम लिखेंगे इंडस रिवर ओरिजिन इज नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत और गंगा रिवर ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरांचल। हमारा चौथा क्वेश्चन है, नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, वेयर डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा। सो इसका आंसर है, द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा आर अलकनंदा एंड भागीरथी। दे बोथ मीट टू फॉर्म गंगा एट देवप्रयाग। ये दोनों ही देवप्रयाग में मिलते हैं। What does the Brahmaputra in the Tibetan parts have less silt despite a longer course? इसका आंसर हो जाएगा, इन तिब्बत the river carries a small volume of water and less silt due to the region's cold and dry climate. However, as the river enters India, it traverses area experiencing high rainfall. The river carries a significantly larger volume of water along with a considerable amount of silt. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, which two peninsular rivers flow through a trough? कौन से दो प्रायद्वीपीय नदी एक ट्रफ से बहती है? तो वो है नर्मदा एंड तापी आर द टू रिवर्स विच फ्लो थ्रू अ ट्रफ। फिर हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, state some economic benefits of river and lakes. So, river and lakes provide many economic benefits including drinking water, hydropower or electricity, irrigation or tourism and fisheries. फिर हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है, below are the given names of a few lakes. Group them under two categories, natural and created by human beings. इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे में बहुत सारे झीलों के नाम दिए हुए, तो हमें इससे अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड करना है कि कौन सा नेचुरल है और कौन आर्टिफिशियल है, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया है। तो नेचुरल लेक्स में आ जाएगा सांभर, बड़ा पानी, नैनीताल और भीमताल, लोकतक, चिल्का, पुलिकट और वुलर। और फ्रेश वाटर में आ जाएगा, नहीं मतलब ह्यूमन मेड लेक्स में आ जाएगा नागार्जुन सागर, हीराकुंड, निजाम सागर, गोविंद सागर और राणा प्रताप सागर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। तो इसमें एक बोल रहा है कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में क्लासिफाई करना है, दोनों में अंतर बताना है। तो हिमालयन रिवर्स फ्लो पेरिनियली थ्रू आउट द ईयर बट पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल इन नेचर। मतलब कि हिमालयन रिवर्स तो हर साल में हर महीने ही वह बहते रहते हैं, पर जो पेनिनसुलर रिवर्स है जब बारिश होता है वे तभी बहते हैं। और दूसरा डिफरेंस है, दे आर प्राइमरीली फेड बाय रेन एंड स्नोफॉल इन द हिमालयन रीजन, but in peninsular rivers they depend heavily on rainfall for their water supply. इसमें बोल रहे हैं कि हिमालयन रिवर्स रेन के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, पर जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो रेन के ही ऊपर निर्भर रहते हैं। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स।
तो इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू, सॉरी, तो इसमें ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में का आ जाएगा डिफरेंस, दैट many major rivers which are flowing in east side are Mahanadi, Godavari, Krishna, etc. But there are two long west flowing rivers in India which are Narmada and Tapi. Second, east flowing rivers flow into the Bay of Bengal, but west flowing rivers flow into the Arabian Sea. East flowing rivers have many tributaries, but west flowing rivers have lesser number of tributaries. East flowing river carries larger sediments, but west flowing rivers carry lesser sediments. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वाई आर रिवर्स इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। तो इसका आंसर है रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी बिकॉज वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एंड इज इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। तब हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख देंगे कि ये क्यों जरूरी है। पहला, rivers provide water for irrigation. Second, they provide fertility to the soil. Third, they are useful for navigation. Fourth, they help to generate hydroelectricity. Fifth, they provide water for various domestic uses. Sixth और last, they provide livelihood to fishermen. तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।